अपना घर बर्बाद। अब तो आप कर ही रही हो, अपनी बहन का भी कर रही हो, कम से कम अपनी बहन को तो भेज दो, ये कर दो वो कर दो। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है सुबह का टाइम और टाइम हो चुका है 7:30 होने वाले हैं। तो कर लेते हैं पूजा। मेरी आदत है, मैं बाती पे ना डिप डिप करती ही रहती हूँ। और मम्मी की वो जोत और बुझ गई। जी बारिश आ रही है क्या? चलते, नानी का ऑर्डर आ गया। ओ बारिश जबरदस्त उठ रहा है यहाँ तो, है ना? इंगे को तो डाल दो। सही में देखो कितना फर्क है, इस साइड इतनी ज्यादा बारिश है मम्मी। हाँ भी रहने दो। क्या ये कौन से कमरे में? उसमें डालनी है। हाँ डाल दी बेटा। पहले ही इसे कर देखो, पहले मैं माता नहवाया हूँ। देख रहे हो एकदम इतनी तेज जबरदस्त बारिश आज तो। ओ बाबू गेट लग रहा है दियाली। अभी इसी से बारिश रुक जाएगी, बारिश होती तो। ठंड का मौसम होगा आस्ते से वही सुबह। आली बस उठा लो इन सब तो। इस साइड सभी कह रहे देख के बहुत तगड़ी बारिश आज भी। फिर मम्मी आज जाना कैंसिल कर दो तो, कहीं रास्ते बीच में ज्यादा मिलने लगी तो। वैसे तो सीधा ही है, पर सीधी मिलती तो ना भाई के चक्कर में तो रह जावे। मैं जा रही थी इसलिए मैंने अपने लिए पास्ता कर लिए थे। मैंने कहा पास्ता लेके जाऊंगी बना के। अब पास्ता तो उबल ही चुके हैं, इन्हें बना ही लेती हूँ। वैसे भी एक महान गेट पे ही खड़ा है कि हाँ मुझे पास्ता खाने हैं। दिखाती हूँ अभी। अब तो गया गया, अभी तो विशाल गेट पे ही खड़ा है, पास्ता का वेट कर रहा होगा। तो मैं बना ही लेती हूँ जब भी उबल चुके हैं। जब भी मैं सोच रही थी चूल्हे पे ही करूँगी, लेकिन अब बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए फिर मम्मी बोल रही है गैस पे ही बना ले। दूध कुछ नहीं हुआ, चाय बनी थी बस पापा जी के लिए और मम्मी जी के लिए, और दूध नहीं हुआ। बच्चों के लिए दूध करना है, मैं और विशु। विकी तो दही लेता है सुबह के टाइम। बाकी मेरे फेवरेट आ चुके हैं, मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसके जितने भी है ना मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। है नाश्ता तैयार, लंच भी तैयार हो गया। पास्ता ही बन गया, लंच तैयार ही।
लेकिन वही है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। खाना भी रेडी कर लिया, जाने के लिए भी तैयार थी। 8 बजने वाले हैं और अब बारिश आ रही है, अगर दिख रही हो तो आपको। मम्मी कपड़े सुखा के मशीन में लेके आई है इसलिए। फैलाऊंगे। करती मशीन बंद। मम्मी ओले आ रहे। मम्मी ने पता, मम्मी अपनी धुन धुन में लग तो रहा कुछ। ये सामान बिखरा पड़ा सारा मेकअप का, सोच रही ना सेट कर दूं। अभी कर दे, रुको प्रेस करूंगी मैं। सब कुछ मेकअप का ऐसे ही पड़ा है इस वाले में। छोरी और क्या करे, अपने कपड़े ही सुंघा लेते हैं, फिर और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि अब देखो और कपड़े फिर हो जाएंगे। बारिश अब बंद हो गई, वैसे हल्की हल्की हो रही है अभी भी। अब यहाँ नहाना ना, अब यहाँ कहीं जाना ना। अरवैस कह रहा मम्मी और विशाल पता ना कौन सा श्रृंगार कर रहे, ड्यूटी जाऊँ ना तो टाइम पास है इसको। ड्यूटी चाहे 12 बजे जावे, पर सवे घर में सुबह 7 बजे ही बता देगा। 7 बजे तो मैं उठा ही ना आज। बता दे, मैनू कह रही हूँ। रात कैसे कह रहा तो मैं कैसे उठूंगा, न उठो तो ड्यूटी कैसे जाऊंगा। नोई रट्टे लगाता रहो बिना बात के, इसी बात के है ना, रट्टे लगाए थे ना। नहीं छींचे में नहीं छींचे। क्योंकि मुझे जल्दी उठना और जब उठो ही 7 बजे, जब यार जल्दी उठना है। सोया कितने बजे? 12 बजे। पापा अपने काम को कहते हैं ना, बेटा तू गया ना अब ना जा रहा जाएगा। तो फाइनली मैं सो भी गई। बता ही रही हूँ, मुझे ऐसे ही होता है कि आलकस सा आता ही रहता है। तो टाइम भी देख सकते हो आप, 12:30 बजे बजने वाले, भी बजे भी नहीं। मम्मी से सो गई, हम भी, मैं भी अभी जस्ट सो के उठी हूँ। पता नहीं क्यों नींद से आई जाती। तो एक मुझे कमेंट आ रही थी कि आप सबको, और ये मैं रिप्लाई कर रही हूँ उनका, जो जिया खारी है, उन्होंने भी पूछा था कि आप हमें ज़रूर बताना। और एक और आइडिया उन्होंने भी बोला था, वो तो खैर हालांकि नेगेटिव कमेंट ही करते हैं मेरे व्लॉग पे, बट जो जिया खारी है उन्होंने भी कहा था कि दीदी हमें भी जानना है कि आप हमें ये ज़रूर बताना। और जो दूसरे उन्होंने बोला था आप हमें अपनी यूट्यूब फैमिली मानते हो, तो इसका रिप्लाई हमें ज़रूर करना। मैं तो आपको यूट्यूब फैमिली मानती हूँ और आप हो भी, लेकिन आप कितना दिखाते हो, मतलब उनके लिए बोल रही हूँ मैं, ये जिन्होंने कमेंट की थी, क्योंकि उनकी मेरे ब्लॉग पे नेगेटिव कमेंट होती है। जो कि मेरा मानना ये, कोई अपना है तो कोई अपना नहीं चाहेगा किसी मेरे अपने को कोई ठेस पहुँचे। खून के रिश्ते भी अगर हमें दुख देते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि क्या रिश्ते हैं वो, जब हमें इतना दुख देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला था, मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं उनका रिप्लाई करती वहीं पे, पर फिर मैंने किया नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आपकी कमेंट आई थी, जिया खारी ने भी यही चीज़ पूछी थी कि दीदी अगर आप हमें अपनी फैमिली मानते हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताना इस बारे में।
तो उनका क्वेश्चन था कि आपको शिवानी दी ने अनफॉलो क्यों कर दिया, यानी कि आपको, और देखा होगा उन्होंने शायद अब शिवानी का अकाउंट प्राइवेट हो चुका है, उसकी ज़ीरो फॉलोविंग है। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम ये चीज़ आपने नोट नहीं की क्योंकि उस टाइम ये सिचुएशन नहीं थी जो अब है। अब सिचुएशन वो आपको लग रहा है कि मैं मायके में हूँ, तो अब आपको छोटे से छोटे पॉइंट भी ऐसे दिखते हैं कि पता नहीं क्या बवाल सा मच गया होगा, क्या ये हो गया होगा। वरना लास्ट टाइम हमें शिवानी ने जनवरी में भी सबको अनफॉलो कर दिया था, लेकिन उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं और शिवानी साथ में ही थे। लेकिन ये चीज़ नीरज भाई को पता है, उनसे मैंने शेयर की थी, शिवानी का अकाउंट हैक कर लिया गया था, तो जिसमें मेरे पास ही कमेंट आई थी, कमेंट भी और मैसेज भी, और जबकि मैं और शिवानी वहीं थे, फिर भी शिवानी की मैसेज मेरे पास आते। जब मैं शिवानी के मैसेज मेरे पास आए तो मैं अपने रूम में से शिवानी के पास गई, मैंने कहा तू मेरे पास मैसेज क्यों कर रही है, और उसमें लिखा हुआ था कि दी प्लीज़ मुझे नीड है कुछ पैसों की और आप पेटीएम कर दो फटाफट से, और जब मेरे पास 1-2 दिन में मैं आपको रिटर्न कर दूँगी जैसे ही आते हैं ये और वो, और मेरी भी स्टोरी वगैरह लगवा दो। मतलब पता नहीं बहुत अजीब अजीब से मैसेज थे, कमेंट भी थी बकायदा, अगर किसी ने देखी भी थी शायद वो गलत कमेंट भी की हुई थी। मैं कह रही थी, मैंने कहा शिवानी ऐसे, क्योंकि शायद अगर भगवान भी आके बोले ना तो भी मैं यकीन ना करूं कि मेरी बहनों ने कुछ बोला है, वो भी मेरे लिए। फिर मैंने शिवानी को दिखाया, मैंने कहा शिवानी देख ये क्या हुआ, फिर कह रही दीदी पता नहीं ये क्या हो गया। तो एक रीना दी है, उनकी आईडी भी हैक कर ली गई थी, तो पता उन्होंने क्या समझदारी दिखाई थी, ये समझदारी होती है, आप सबको पॉइंट मिल गया है इस चीज़ को पकड़ने का। उन्होंने सबसे पहले जितनी भी उनकी फॉलोविंग थी उन सबको अनफॉलो किया कि इसके टच में ये सारी आइडिया ना जाए, जो भी कोई ये है जिसने भी उनके आईडी को हैक किया था। तो शिवानी ने भी क्या किया, शिवानी ने पहले तो अनफॉलो किया सबको और अकाउंट प्राइवेट कर लिया। जीरो फॉलोविंग है तो कर लो दूसरों को, अब ये अपने अकाउंट तक की तो सीमित रहेगा। फिर आप सब जानते ही हो कि मेरे फॉलोअर्स भी ठीक है, तो हम शिवानी को यही था कि कहीं दीदी के, और पहले भी उन्होंने मुझे ही मैसेज किया था। और आज देखो एक चीज़ और आ रही है, आपको दिखाती हूँ। दिख रहा है इमरजेंसी अलर्ट। तो आज इतनी सारी चीज़ें आने लगी है कि मतलब खुद ही अजीब सा लगता है। देखो टाइम भी अभी का है 15/9/29। अभी कॉल आ रही थी ये अलर्ट करके मेरे फ़ोन पे, मम्मी के फ़ोन पे, विशु के फ़ोन पे, सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे ये। और वो तो शुक्र है कि मैंने उठाया नहीं, और मम्मी का भी शुक्र है कि मम्मी सो रही है, वरना मम्मी के फ़ोन पे होता है तो मम्मी उठा लेती है। इसका भी यही था। तो ये इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शिवानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, शिवानी के अकाउंट को हैक कर लिया गया था। तो अकाउंट हैक कर लिया, शिवानी ने कहा मुझे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मेरे तो 2-4 हज़ार फॉलोअर्स है, बट जो मेरी फॉलोविंग है मैं उन सबको अनफॉलो कर देती हूँ। तो शिवानी ने सबको अनफॉलो कर दिया, और फिर अब अपने अकाउंट को शिवानी ने प्राइवेट कर लिया। बाकी आप सब बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि सब क्या समय है और कहाँ बोलना है कब नहीं बोलना। ऐसे ही बोला था दीदी आजकल शिवानी ब्लॉग नहीं बना रही है, इंस्टा पे भी नहीं, आप सबको अनफॉलो कर दिया। आप सबके माइंड में पता नहीं क्या था, पहले बोलते थे अच्छा है अपना घर बर्बाद, अब तो आप कर ही रही हो, अपनी बहन का भी कर रही हो, कम से कम अपनी बहन को तो भेज दो, ये कर दो वो कर दो। जब मेरी बहन वहाँ पे चली गई है तो आप सबका पॉइंट ये है अब शिवानी ने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जो भी है टाइम के साथ साथ में सब कुछ होता चला जाता है और अच्छा ही होता चला जाता है। तो आप सब मतलब इन सब बातों को इतना हवा में मत उड़ाया करो कि कुछ हो या ना हो, आप सबको ये रहता है मौका कि हाँ जाने ये सब क्या है कैसे हैं। तो शिवानी व्लॉग भी बनाती हैं, व्लॉग उसका आपने अपने उसके चैनल पे देखा भी होगा। और शिवानी व्लॉग तो कम ही बनाती है, आपने देखा भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग उसी ने की थी, फिर उसने बीच में बंद कर दिया, बस उसका खुद का मन होता है। जब उसे कोई चीज़ लगती है करनी है तो वो कर लेती है, जब उसे लगता है कि नहीं करनी वो छोड़ भी देती है। मेरे चैनल से पहला चैनल बना हुआ है शिवानी का, हमारे घर में ब्लॉगिंग पहले शिवानी ने स्टार्ट की थी। आज आप देख सकते हो शिवानी के चैनल को और मेरे चैनल को। कहने का मतलब ये है कि शिवानी ने उस टाइम भी अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं रखा था, छोड़ दिया था। और इंस्टा की बताऊं, शिवानी की पहले एक और आईडी थी, अगर कोई जानता हो तो शिवानी तनवर
10 करके थी वो शिवानी की आईडी आज भी है, लेकिन उस आईडी का शिवानी पासवर्ड भूल चुकी है। शिवानी को उस आईडी का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए वो आईडी वो नहीं चला पाई। उसका यही है, तो इसीलिए मैं उससे कहती हूँ, मैंने कहा तेरा कुछ नहीं पता, तो अपने अकाउंट में ये चैनल वैनल में पता नहीं कब क्या करती रहती है। इसलिए उसने हम सबको अनफॉलो कर दिया और अकाउंट को कर लिया उसने प्राइवेट। बाकी तो आप वीडियोस ब्लॉग वगैरह उसके देख ही रहे होंगे, ऐसी और कोई बात नहीं है। ऐसे तो वो राखी पे भी आई थी, बहन है, बहन तो वो रहेगी। तो आप हर बात का बवंडर साम करके मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें समय के साथ अपने आप ही आपके साथ आ ही जाती है, शेयर हो जाती है, आंसर मिल ही जाते हैं। लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। देखो फैमिली तो आप सब हो, आप सब से भी मेरी एक अटैचमेंट हो गई है। मुझे भी लगता है बहुत ऐसे भी है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर उनकी कमेंट नहीं आती तो हमें भी फील होता है कि यार आज तो उनकी कमेंट नहीं आई। बीच में नाम नहीं लूँगी, बाकी वो समझ जाएंगे। बहुत सारी कमेंट करते थे, मैं और शिवानी देखते थे। मैंने कहा शिवानी आजकल उनकी कमेंट नहीं आ रही है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। तो चाहे नेगेटिव कमेंट करो चाहे पॉजिटिव कमेंट करो, फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, देखते हो तो हमें भी आपसे अटैचमेंट होती है। लेकिन आपकी जो अटैचमेंट हमारे लिए वो हमें थोड़ा इसलिए फील हो जाती है। तो फिर जिया खान व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय।